तो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है माँ की बद्दुआ। एक बूढ़ा आदमी तेज कदमों से चलकर आया और खंडहर बन चुके मकान के आगे आकर खड़ा हो गया। एक छोटा सा कमरा था जिसकी कड़ियां टूटकर नीचे गिर गई थी और सामने एक छोटे से आंगन में अब कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा था और ऊंची ऊंची झाड़ियां उगी हुई थी। काफी समय से एक खंडहर यूं ही पड़ा था। बूढ़ा सामने खड़ा हो गया, उसकी आंखें सजल थी। फिर उसने एक ऊंची लेकिन करुण पुकार लगाई, ए सरबतिया, ए माफी दे दे री, क्यों इतना जहर घोल रही तू? माफ कर दे सरबतिया, मुझसे बड़ा पाप हो गया था, मेरी मति मार गई थी। फिर वो बूढ़ा वहीं धरती पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही 2-3 लोग वहां आए और उनमें से ही एक युवक ने इस बूढ़े को कंधा पकड़कर उठाया। पिताजी, घर चलिए, नहीं तो फिर तबीयत बिगड़ जाएगी। बूढ़े ने उसका हाथ झटकते हुए अपनी ही धुन फिर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। री, तू तो चाची लगे इन बालकों की, ये भी तो तेरे ही बालक हैं, क्यों इनका जन्म खराब कर रही है तू? री सरबतिया, बकस दे हम सबको। वहाँ और भी लोग इकट्ठा हो गए थे। वो युवक प्यार से समझाते हुए उस बूढ़े को वापस ले गया। तभी वहाँ खड़े एक आदमी ने कहा, भाई, बहुत बुरी पड़ी सरबतिया की, हाय तो लंबरदार पे। लंबरदार चतर सिंह, यही नाम था इस बूढ़े का, देवला गांव का सबसे धनवान और सबसे बड़ा किसान। आज से 5 वर्ष पहले की एक घटना, जिसके बाद आज लंबरदार इस हालत में थे। 5 वर्ष पहले सरबतिया एक विधवा जो अपने बेटे के साथ रहती थी। इसके और इसके बेटे सुनील के अलावा और कोई नहीं था। इसके परिवार में पति बहुत पहले मृत हो गया था। रोजी रोटी के लिए दूसरों के घरों में या दूसरों के खेतों पर मजदूरी कर लेती थी। अपने बेटे सुनील को इसने किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी थी। इसके लाड प्यार का असर ये हुआ कि इसके बेटे ने कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं। कस्बे में पढ़ने जाता था तो वहाँ कुछ आवारा लड़कों से दोस्ती हो गई, लेकिन वो आवारा लड़के तो अमीर परिवार से थे, तो उनकी आवारगी तो उनका शौक था। लेकिन सुनील के लिए तो कोई भी शौक ऐब नहीं था, क्योंकि शौक करने लायक गुंजाइश ही नहीं थी। अपने दोस्तों के साथ उनकी मोटरसाइकिलों और उनकी कारों में घूमता था। कभी कभी गांव में भी उनकी कार को लेकर आ जाता था। गांव वालों को तो इस बात से ही बहुत चिढ़ थी कि सुनील कभी उनके खेतों पर मजदूरी करने नहीं आया। फिर उसका प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना और यूं गाड़ियों में घूमने से तो बहुत सौ की छातियों पर सांप लौटते थे। एक दिन सुनील अपने किसी दोस्त की कार लेकर आ रहा था कि उसके दुर्भाग्य से चतर सिंह के बुजुर्ग पिता को कार से टक्कर लग गई। एक्सीडेंट के नाम से ही कोई भी घबरा जाए, ये तो फिर चतर सिंह के पिता थे। सुनील घबराहट में गाड़ी को लेकर भाग गया। लोगों ने देख लिया था कि टक्कर मारने वाला सुनील है। सरबतिया का बेटा चतर सिंह के पिता को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। जान को खतरा तो नहीं था, लेकिन चोटें गंभीर थी। फिर आयु भी बहुत हो चली थी, 80 के करीब जा रहे थे। चतर सिंह या किसी के भी लिए सुनील का यूं गाड़ियों और मोटरसाइकिल पे घूमना वैसे भी नागवार ही था, लेकिन आज तो सुनील से बड़ी गलती हो गई थी। चतर सिंह के घेर में ही गांव के लगभग सभी सम्मानित लोग बैठे थे। सरबतिया भी बेचारी अपने बेटे सुनील के साथ अपराधहीन सी खड़ी थी। चतर सिंह ने एक तंज कसते हुए कहा और सरबतिया की तरफ देखते हुए कहा, सरबतिया, कोई नौकरी तो तेरा लौंडा करता नहीं और तू भी तुझ मुझ के खेत में ही मजदूरी करे, कोई केसर तो बो ना रखी। फिर रोज नई नई गाड़ी और ये अजब गजब ढाल की मोटरसाइकिल कहाँ से आ जाता है तेरे लौंडे के पास? तभी वहाँ बैठे लोगों में से एक बोला, अजी, पढ़न के नाम पे पता नहीं क्या गुल खिला रहे हो ये लौंडा, मुझे तो लगे ये सब गाड़ी चोरी चकारी की ही टिकती है। सरबतिया जो पहले ही अपराध बोझ से दबी पड़ी थी, ये हमला तो उस पर बहुत भारी पड़ गया।
वो जमीन पर झुकते हुए बोली, चोरी ओरी ना जी, वो तो उसके दोस्तों की है जी, बस शौक में ले आया जी, मैं तो मना करती हूँ जी, पर बस आप तो भी जानते हैं आजकल के बालकों का मन। सरबतिया ने रोते हुए चतर सिंह के पैरों को पकड़ते हुए कहा, लंबरदार जी, गलती हो गई है, तुम्हारे बालक से माफ कर दो जी, आज के बाद वह घूमता हुआ गांव में नहीं दिखेगा। चतर सिंह को जैसे एकदम ताव आ गया, मेरे बुढ़े बाप को मरता छोड़ के भाग गया और तू बोल रही है माफ कर दूं, उस लोफर को माफ कर दूं। तभी चतर सिंह का ही खास बोल पड़ा, तेरे लौंडे का तो शौक हो गया और हमारा क्या हाल बन गया पता है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, हड्डी का 50,000 का खर्चा है। सरबतिया गिड़गिड़ाकर रो रही थी, उस आदमी के भी पैरों में गिर गई। तभी वहां बैठा एक आदमी बोल पड़ा, सुन रे, सारा खर्चा तू ही देगी इलाज का। सरबतिया इस बात पर घबरा गई, जो मजदूरी में कमाती थी उसमें से सभी कुछ तो खर्च हो जाता था। अपने बेटे सुनील को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी, जो थोड़े बहुत जेवर थे वो भी बेची चुकी थी। घबराते हुए बोली, खर्चा अभी तो कुछ नहीं है मेरे पास, पर सुनील का टेस्ट सरकारी नौकरी का पास हो जाने पर एक एक पाई चुका दूंगी खर्चे की। तभी एक और व्यक्ति बोल पड़ा, अच्छा, तेरा लौंडा तो जाएगा नौकरी पे और हम यहाँ ढोल बजाएं? देख, पुलिस में रपट कर दी तो सारा खर्चा और दंड अभी के अभी देना पड़ेगा, नहीं तो सांझ तक दरोगा जी अपने आप सलट लेंगे। सरबतिया एकदम से घबरा गई और चतर सिंह के पैर पकड़ लिए और रोती हुई बोली, माफ कर दो लंबरदार, जिंदगी बर्बाद मत करो मेरे बेटे की, यो थारे सामने खड़ा जो सजा देनी दे लो, पर मुझ विधवा का सहारा ना छीनो। चतर सिंह बोला, गरीब, तू कहाँ की गरीब, लौंडा तेरा गाड़ियों में घूम रहा है। सरबतिया ने उठकर सुनील के चाटे मारते हुए कहा, लंबरदार सही कह रहे हैं, तुमको खूब समझाए कि चद्दर से बाहर पैर ना काढ़, हम मजदूर गरीब हैं। इतने में ही चतर सिंह के युवा बेटे ने उठकर सुनील में कई चाटे चढ़ दिए और लोगों ने भी सुनील की पिटाई शुरू कर दी। सुनील के ऊपर पड़ने वाला हर प्रहार सरबतिया को चोट पहुंचा रहा था, लेकिन वो रोते हुए बस कह रही थी, इसे सजा दे लो जी, जो देनी है, थारा ही बालक है जी, थारे भरोसे इस गांव में पड़ी ही आज तक, न तो मुझ विधवा का क्या सहारा। तभी पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर सरबतिया घबरा गई। सुनील के चेहरे पर खून निकल रहा था, लेकिन उसकी घबराहट भी साफ दिख रही थी। पुलिस सुनील को पकड़कर ले जाने लगी। सरबतिया ने दरोगा के पैर पकड़ लिए। पंचायत में बैठे हर आदमी के पैरों में गिरकर वो गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और पुलिस सुनील को ले गई। सरबतिया ने चतर सिंह से कहा, लंबरदार, मुझ गरीब की हाय मत ले, बकस दे हमें, दोबारा मैं या मेरा लौंडा तुझे दिखेगा भी नहीं इस गांव में। लंबरदार, रहम कर मुझ विधवा पर। लंबरदार ने ताव में आते हुए कहा, अरे वो आवारा है, जहाँ जाएगा वहाँ लोफरपन करेगा। सरबतिया ने याचना करते हुए कहा, ना लंबरदार, सुधर जाएगा, नौकरी लगने वाली है उसकी जिंदगी खराब ना करो। चतर सिंह ने कहा, सरबतिया, मेरा लौंडा ऐसा आवारा होता या ऐसा कांड करता तो मैं खुद पुलिस के सौंप देता। अब सरबतिया का सब्र का बांध टूट गया था। उसने अपनी बिखरी आवाज में कहा, लंबरदार, बड़े बोल ना बोल, सबके सामने आके जो बोल रहा है, मेरे सुनील से गलती हुई, पर इतनी भी बड़ी ना हुई कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो तुम गाँव वालों। लेकिन वहाँ किसी पर सरबतिया की वेदना और पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। सरबतिया उठकर चल दी और चलते चलते कहा, लंबरदार, याद रखिए अपने बड़े बोल भी और इस विधवा की बोल भी। एक दिन तू खुद कहेगा
कि तूने सही ना करा। हाँ, जब तेरे बोल तेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे तब तुझे पता चलेगा कि एक गरीब की हाय क्या कर सकती है। सरबतिया उठकर चली गई वहाँ से, लेकिन शायद ये उस घटना का असर था या कोई दुर्योग कि सरबतिया की 2 दिन बाद ही मौत हो गई। दुर्घटना का मुकदमा था तो सुनील कुछ दिन बाद ही छूट गया और गांव छोड़कर चला गया। फिर कभी सुनील गांव में नहीं आया। सब कुछ समान चल रहा था। चतर सिंह बहुत ही खुश था अपनी जीत पर। लोगों को शान से अपनी प्रतिभक्ति के बारे में बताता था कि कैसे उसके पिता को चोट देने वाले को उसने गांव से भगा दिया। किसी को एहसास नहीं था उस दुख और पीड़ा का जो सरबतिया ने सही थी। सरबतिया का मकान भी जैसे उस दुख को नहीं सह पाया और टूट कर बिखरने लगा था। उस घटना से 1 वर्ष बाद एक दिन जब चतर सिंह अपनी बैठक में बैठा था, तभी गांव का एक आदमी आया। वो घबराया हुआ था। अपनी फूली हुई सांस को संभालते उसने चतर सिंह से कहा, लंबरदार जी, रोहित ने गाड़ी से टक्कर मार दी जी। रोहित चतर सिंह का एकलौता पुत्र है। चतर सिंह एकदम से खड़ा हो गया और बस इतना ही कह पाया, कहाँ कैसे है रोहित? उस आदमी ने कहा, वो जी कस्बे के जटिया मोहल्ले में एक बुढ़िया थी, टक्कर लगते ही मर गई जी। फिर थोड़ा रुकते हुए बोला, वो जी दरोगा जी का फ़ोन आया है बता रहे हैं कि रोहित दारू के नशे में धुत था जी। मोहल्ले वालों ने गाड़ी भी तोड़ दी जी और रोहित को भी मार लगाई। चतर सिंह के चेहरे पर अब घबराहट छा गई। वो उठकर अंदर गया और फ़ोन पर दरोगा से बात की, फिर निराश होकर बाहर आ गया। उस आदमी ने पूछा, क्या कहे दरोगा जी? चतर सिंह ने दुखी मन से कहा, जेल काटनी पड़ेगी। दरोगा जी ने भीड़ लगा दी है, उन्होंने थाने में मेडिकल हो रहा है। अब उस आदमी ने घबराते हुए कहा, मेडिकल में तो दारू भी आ जाएगा जी। फिर चतर सिंह अंदर जाकर कुछ देर बाद बाहर आया और कस्बे की तरफ अपने कुछ शुभचिंतकों को लेकर चल दिया। देर रात चतर सिंह वापस आया। कोई भी समझौते को तैयार नहीं हुआ था। रोहित को पुलिस हिरासत में ही रहना पड़ा। लेकिन चतर सिंह का दुर्भाग्य बस यही नहीं रुका। अगले दिन प्रातः चतर सिंह वापस कस्बे में जाने की तैयारी कर रहा था। उसके कुछ खास शुभचिंतक भी आ गए थे। चतर सिंह के मोबाइल की घंटी बजी। उसके दामाद का फ़ोन आया था। वो बहुत ही परेशान था। चतर सिंह की बेटी का विवाह 2 वर्ष पहले हुआ था और वो विवाह के बाद पहली बार गर्भवती थी। चतर सिंह के दामाद ने बताया, पिताजी, रात जैसे ही रोहित के एक्सीडेंट की खबर सुनी तो घबरा गई। बस क्या कहूँ जी, तबीयत खराब होती चली गई। डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन जी बच्चा मिसकैरेज हो गया। इसकी तो हालत अब ठीक है, पर मेरे घर में खुशी आने से पहले ही। इतना कहते ही वो रोने लगा। चतर सिंह के हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर गया। वो खुद भी धम्म से जमीन पर पसर गया। वहाँ खड़े लोग परेशान हो गए और फ़ोन को उठाकर दामाद से बात करने लगे। चतर सिंह को दरवाजे पर सरबतिया खड़ी दिखाई दी। वो बिस्तड़ा भरी दृष्टि से देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुक्ति भाव प्रदर्शित करती मुस्कान दिखाई दे रही थी। चतर सिंह उठकर अपने उस दीवा सपने के पीछे भाग लिया और भागते भागते सरबतिया के खंडहर बन चुके मकान के बाहर आकर जमीन पर बैठ गया और चिल्लाने और रोने लगा, सरबतिया, मुझे माफ़ कर दे। मेरे जीवन में जहर मत घोल रे। अपने नाम की लिहाज कर। सरबती है तेरा नाम, मिठास बाढ़, जहर मत घोल। चतर सिंह के कानों में सरबतिया के वो बोल गूंज रहे थे, लंबरदार, याद रखिए अपने बड़े बोल भी और इस विधवा के भी। एक दिन तू खुद कहेगा कि तूने सही ना करा। हाँ, जब तेरे बोल तेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे तब मुझे पता चलेगा कि एक गरीब की हाय क्या कर सकती है। समय अपनी गति से गतिमान रहा। सब कुछ बदल गया था।
सुनील कभी गांव में वापस नहीं आया। उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी और विवाह भी हो गया था। रोहित के मामले में भी समझौता हो गया था, उसका भी विवाह हो गया था। चतर सिंह की बेटी के घर में भी एक सुंदर पुत्री ने जन्म ले लिया था। सबका जीवन खुशहाल हो गया था। किसी को याद भी नहीं थी वो घटनाएं, लेकिन चतर सिंह का जीवन जैसे बस उस दिन पर आकर ठहर गया था। वो पागल हो चुका था। उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन वो यदि वो कभी घर से बाहर निकलता भी था तो सीधा सरवती के खंडहर बन चुके मकान पर आकर ही ठहरता था और सरबती से माफ़ी मांगने लगता था। उसे आज भी सरबती दिखाई देती थी। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, एक माँ की और एक गरीब की बद्दुआ कभी नहीं लेना चाहिए। नहीं तो आज नहीं तो कल आपके पास ज़रूर वापस लौट कर आएगी।